वेलकम बैक। तो ये हमारा बिकम वेब एक्सपर्ट का दूसरा लेक्चर है, ठीक है। तो हमने पहले वाले लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि वेब डेवलपमेंट क्या है, डिज़ाइनिंग क्या है, फ्रंट एंड क्या है, वेब डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या आता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और उसका एल्गोरिदम क्या होता है। अब हमने स्कोप पढ़ना है कि हमें इस चीज़ को सीखने का फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। हमने इस चीज़ को सीखने का हमें फ़ायदा भी हो रहा है, ये सीख लें उसके बाद हमें कोई फ़ायदा ही ना हो तो इसका तो बिल्कुल भी जो है ना फ़ायदा ही नहीं होगा ना सीखने का। तो अब हम ये देखेंगे कि हमें इस चीज़ का फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं, यानी कि वेब डेवलपमेंट का स्कोप क्या है। तो अब बारी आ जाती है स्कोप ऑफ वेब डिज़ाइनिंग की, और वेब डेवलपमेंट की जो स्कोप है वो क्या है। बेसिकली वेब डिज़ाइनिंग को अभी अब क्या होता है, मोस्टली लोग जो एशियन लोग हैं खासकर, वो लोग इस चीज़ को मिक्स कर देते हैं। जो जो डिज़ाइनर है वही डेवलपर होता है, जो डेवलपर है वही डिज़ाइनर होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। डिज़ाइनर अलग होता है, डेवलपर अलग होता है, और जो ये दोनों काम कर लेता है उसे हम फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, हमारे मीडिया में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड पाई जाती है। उसके बाद आ जाती है वेब डेवलपमेंट एज एन इंडस्ट्री के, यानी कि वेब डेवलपमेंट तो एक कंप्लीट इंडस्ट्री है ना। लाइक फॉर एग्जांपल कंप्लीट एक वेब डेवलपमेंट आप जब भी देखेंगे, किसी भी बड़ी कंपनी में देखेंगे तो उनका आईटी डिपार्टमेंट अलग होगा, जिसके अंदर वेबसाइट्स को हैंडल करने वाले बंदे अलग होंगे, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, एसईओ होती है, वेबसाइट डेवलपर होते हैं, और जो कुछ इंजीनियर्स बैठे होते हैं जो कि हमारी वेबसाइट में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसे ठीक कर देते हैं। तो वेब डेवलपमेंट एज आ इंडस्ट्री क्या होता है कि हमारी जो हमारी फॉर एग्जांपल एक बंदे का स्टोर है, लेकिन अब उसको वो अपने कस्टमर्स को, अपनी मार्केटिंग को बढ़ाना चाहता है। लाइक एक बंदे का एक बाज़ार में, एक गली में एक बड़ा सा स्टोर है, लेकिन उसकी रीच जस्ट एक एरिया तक है या सिटी तक है। अगर वो उसी स्टोर को कंट्री बेस्ड लेकर जाना चाहता है, देन वेबसाइट उसका बहुत ज़्यादा काम करेगी। लाइक फॉर एग्जांपल जो लोग कराची में बैठे हुए लाहौर के लिए या दिल्ली में बैठे हुए न्यूयॉर्क से चीज़ बाय करना चाहते हैं, तो एक वेबसाइट ही वाहिद ज़रिया है जहाँ से वो उसको बाय कर सकते हैं। फ़ोन करके बाय करने वाला ज़माना तो ख़त्म हो गया। वेबसाइट से आसानी से बुक हो जाता है और वो बिल्कुल जो है ना उससे बाय कर लेते हैं, और वो होम डिलीवरी आ जाती है। तो ये वेबसाइट जो है हमारी प्रोडक्ट सेलिंग में बहुत अहम किरदार अदा करती है। मोस्टली जो है लोग ओपन सोर्सेज यूज़ करके वेबसाइट्स बना लेते हैं। लाइक वर्डप्रेस हो गया, मोजेंटो हो गया, जोमला हो गया, अक्टूबर सीएमएस हो गया। ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ ओपन सोर्सेज हैं, ये कुछ सीएमएस ऑलरेडी बने हुए हैं, जिनके आने के बाद वेबसाइट डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ईजी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं रही। अगर हमें कोई बड़े लेवल पे वेबसाइट बनानी हो तो ठीक, वरना ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट किसी किस्म की मर्जी हो, वो हम आसानी से किसी भी किस्म के सीएमएस को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। वेब डिज़ाइनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईटी कंपनी, ठीक है। कोई भी कंपनी देख लें, कोई भी जगह देख लें, कोई भी शॉपिंग मॉल देख लें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है उसकी वेबसाइट। वेबसाइट होती है तो वो आगे चलती है। इवन कई कंट्रीज़ ने वेबसाइट को मोस्ट इंपॉर्टेंट कह दिया कि भाई बिज़नेस के लिए वेबसाइट होना बहुत लाजमी है, दैन ही आप आगे जा सकते हैं, वरना बिज़नेस को नहीं चला सकते। उसके बाद उसके बाद बारी आ जाती है कि ये किस तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं आगे, और इस फील्ड को हम कर लेते हैं ज्वाइन, तो ये हम आगे तरक्की भी कर सकते हैं, या हम एक ही जगह पर बैठ के काम करेंगे। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम वर्ल्ड वाइड जहाँ मर्जी बैठ कर काम कर सकते हैं और जिस लिहाज से मर्जी काम कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट मूव टॉवर्ड एन ओपन कंटेंट क्रिएटिव एग्जिस्टेंट, द फ्यूचर ऑफ इट डिज़ाइन इज़ अननोन। डिज़ाइन का फ्यूचर तो अननोन, लेकिन हमारे पास जो वेब डिज़ाइन है, अब पहले क्या होता था, पहले 4 साल 5 साल पहले लोग वेबसाइट्स पर मूव नहीं हो रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो बंदा नया नया स्टोर बना रहा है, नई कंपनी बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, वो डायरेक्टली वेबसाइट पर मूव ज़रूर होता है, क्योंकि वेबसाइट आपकी साइट की, आपकी कंपनी की रीच को बढ़ा देती है। यानी कि किसी और सिटी में बैठा हुआ या किसी और कंट्री में बैठे हुए बंदे ने आपकी कंपनी के बारे में पढ़ना हो तो उसको आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पर जाए और आपके बारे में सारी डिटेल पढ़ ले। आप फ़ोन पर उसको कितना समझा देंगे, वेबसाइट पे आप तो जितना लिखना चाहो उतना लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है उसके बाद क्या होता है, जो हमारी वेबसाइट्स हैं पहले तो सिंपली होती थी, जिसे हम बोलते हैं सिंपली मोबाइल बेस्ड वेबसाइट होती थी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन अब क्या होता है कि अब एक ही वेबसाइट जो मोबाइल के लिए भी यूज़ हो जाती है, और जो एक ही वेबसाइट जो फुली रिस्पॉन्सिव एंड मोबाइल फ्रेंडली होती है, जो कि मोबाइल्स के लिए भी यूज़ हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे इसका यूजेज बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसके लिए आसानियाँ भी बढ़ती जा रही है। वेबसाइट एक
ओनली ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है। जैसे कि ये हमारी चीज़ को अब हमारी छोटी सी कंपनी जो कि किसी छोटे से शहर छोटी सी गली में मौजूद होती है, उसकी वेबसाइट उसको वर्ल्ड वाइड बना देती है। उसकी वेबसाइट को दुनिया में हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारी एक कंपनी को यूनिवर्सल बना देती है। उसके बाद बारी आ जाती है बेनिफिट ऑफ वेबसाइट कि अगर वेबसाइट हमारे पास होती है एक कंपनी के लिए, हम क्लाइंट को क्या बोल सकते हैं। लाइक एक क्लाइंट है, अगर एक बंदा है, आप उसके पास जाते हैं, उसके पास वेबसाइट नहीं है, तो आप उसको ऐसा क्या बोलें कि वो वेबसाइट बनवाने पे मजबूर हो जाए। तो आप उसको उसके फ़ायदे बताएंगे। तो सबसे पहले आपको फ़ायदा ये बताऊं कि यूज़ टू कम्युनिकेट द मार्केटिंग मैसेजेस ऑफ योर बिजनेस, यानी कि हमारी मार्केटिंग को वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा आसान कर देती है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप कहीं जाते हैं, अगर आप जाके उनको अपने बिज़नेस के बारे में बताएं, बिज़नेस के बारे में बताने के साथ आप उनको ये भी बताएं कि अगर आपको मज़ीद जाना है तो हमारी वेबसाइट देख लीजिए। आप किसी भी कनेक्शन पे देख लें, किसी भी नेटवर्किंग साइट को देख लें, किसी भी बिज़नेस को देख लें, किसी भी बड़े बिज़नेस को देख लें, वहाँ की वेबसाइट लाजमी होगी। तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमारे बिज़नेस को एक्सपेंड कर देती है। हमारे बिज़नेस के साथ साथ हमारी मार्केटिंग को भी एक्सपेंड कर देती है, और हमारी मार्केटिंग की रीच जो है वो नेशनल से इंटरनेशनल तक ले जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल, हम एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं, तो हमने अपनी छोटी छोटी कंपनीज़ की अपने पोर्टफोलियो बेस्ड वेबसाइट्स बनाई होती हैं। हम इंडिया में या पाकिस्तान में बैठे हैं, हमारा क्लाइंट न्यूयॉर्क में, दिल्ली में, कनाडा में है, तो वो क्या करेगा, वो आसानी से हमारी वेबसाइट के ज़रिए हमारा पोर्टफोलियो, हमारी डिटेल देख सकता है। उसके बाद बारी आ जाती है, अ वेबसाइट कैन सर्व एज द एक्सटेंशन ऑफ एन मैनेजमेंट और मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ये क्या करती है कि ये हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। अ बेटर सर्च इंजन रैंकिंग एंड विजिबिलिटी। अब देखिए, अगर आपने अपना पेज बनाया, आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, आपने अपना कोई इंस्टाग्राम या कोई सोशल मीडिया अकाउंट बनाया अपनी कंपनी के ही नाम से, तो वो चीज़ तो हो गई है एक अलग। कभी भी वो चीज़ डायरेक्टली सर्च इंजन में नहीं आएगी। लेकिन जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो जस्ट नाम लिखा, आपका बिजनेस के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आ गई। अब तो यहाँ तक है कि आप अपने बिजनेस के बारे में ओपनिंग गोल्स, क्लोजिंग गोल्स, छुट्टी का दिन, हर चीज़ उधर ही मेंशन कर सकते हैं, और एक ही क्लिक पर अपने सारे क्लाइंट्स को, अपने सारे देखने वाले को आसानी से कोई ना कोई मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक अगर आप यूनिवर्सिटीज़ पर वेबसाइट्स पर चले जाते हैं, तो वो क्या करता है कि यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पर उन्होंने लिखा होता है एडमिशन ओपन है, एडमिशन क्लोज, यानी कि उनको बार बार फ़ोन कर करके या गुजरते गुजरते बंदे को नहीं बताना पड़ता, वो जस्ट एक मैसेज शो करते हैं, तो देखने वालों को पता लग जाता है कि भाई ये एडमिशन यहाँ ओपन है या क्लोज है। ठीक है, तो अब आपका एक बिजनेस है, आप उसको चला रहे हैं, वेबसाइट उसका बहुत ज़्यादा इंप्रेशन डालती है क्लाइंट पे। यानी कि अगर आपका बिजनेस है, आप उसको बताते हैं कि वेबसाइट भी है, तो वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, वो डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएगा। अगर वेबसाइट अच्छी बनी हुई है तो वो आपसे कोई सवाल ही नहीं करेगा, डायरेक्ट आपको प्रोजेक्ट दे देगा, या आपको उसने कोई टास्क देना है, या आपकी कोई भी कंपनी है उसको वो ले जाएगा। उसके बाद हम सारी चीज़ें अब देख लिया। फॉर एग्जांपल, हमने देख लिया कि हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद हमने उसका स्कोप देख लिया कि इसका स्कोप क्या होता है। अब हमने इसको मज़ीद पढ़ना है, थोड़ा सा मज़ीद बारीकी में जाना है कि हम इन चीज़ों को आगे लेकर कैसे जा सकते हैं। तो यहाँ तक देख लिया हमने स्कोप को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर, ऑलवेज गुड बाय।